रात्रि क्लास चल रहा था। 12 अप्रैल 1968 दूसरी पेज के मध्य में बात चल रही थी। कि सभी आत्माओं को दुख धाम में तो आना ही है और शांति धाम में जाना ही है और फिर सुख धाम में भी आना है। तो ये तीनों धाम याद करो और पवित्र हो। बाकी तो बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं और बाप तो बैठ करके अनेक पॉइंट्स बताते रहते हैं कि बच्चों को ऐसे ऐसे समझाओ। उसमें भी समझाते समय ये याद रखो, दो बाप की बात जरूर बताओ। क्योंकि दो चीजें मुख्य है ना, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर और उसको चलाने वाली आत्मा। शरीर तो जड़ है और विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगा। तो जो जड़ चीज है, जड़ यंत्र है, उसको चलाने वाला चैतन्य ही तो होता है। तो हमेशा याद रख दो और दूसरों को भी बताओ कि आत्मा का बाप चैतन्य, आत्मा का बाप चैतन्य शिव। बाप और बेटे का रूप तो एक ही होगा ना। आत्मा ज्योति स्वरूप तो बाप भी ज्योति स्वरूप। आत्मा अणु से अणु अति सूक्ष्म, तो बाप भी ज्योति, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। अब आत्मा अकेली तो काम नहीं कर सकती, तो यंत्र तो चाहिए ना काम करने के लिए। तो ये शरीर है यंत्र, उसमें भी चैतन्य आत्मा है और आत्माएं सब अलग अलग हैं। जो भी शरीरधारी है, जो भी प्राणी मात्र हैं, चाहे मनुष्य हों, सुधरे हुए हों, बिगड़े हुए हों, पशु पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, इंसेक्ट्स हों, सबके शरीर हैं, छोटे या बड़े। और उन शरीरों को चलाने वाली आत्मा। परंतु देह के सुख भोगते भोगते वो सभी आत्माएं अपने स्वरूप को भूल जाती हैं। क्योंकि देह को भोगने से, देह की इंद्रियों से सुख भोगने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती रहती है। संग के रंग में आने से तो जड़वत हो जाती है चैतन्य से। उस जड़वत आत्मा को चैतन्य फिर कौन बनावे? तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, वो तो नहीं बना सकती। वो तो पूर्वजन्म की बातों को भूल जाती है। तो वो एक ही है आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, सदाशिव ज्योति। तो उसका भी परिचय देना पड़े। और जो जड़त्वमयी आत्माएं बन जाती है, भोग भोगते भोगते सुख दुख के,
उनका बाप भी है। तो वो है जिसे कहते हैं आदम, एडम, अर्जुन। उसके शरीर रूपी रथ में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। तो ये दोनों बापों की बात बतानी पड़े, समझाना पड़े। और जो तीसरा बाप है वो तो लौकिक बाप है। उसका शास्त्रों में तो कुछ मिलता नहीं है। जो बेहद का लौकिक बाप कौन है? बेहद का लौकिक बाप कौन है? एक अक्षर लिखो। है मुकर्रर रथधारी, जो षष्टि रूपी रंगमंच पर सदा शरीर रूपी रथ से मुकर्रर है। उसका शरीर रूपी रथ इस षष्टि रूपी रंगमंच पर कभी लोप नहीं होता है। तो वो है बेहद का लौकिक बाप। बाकी जन्म जन्मांतर के बाप तो सबके अलग अलग हैं। तो जो बेहद का बाप है उनके थ्रू वो आत्माओं का बाप बच्चों को मिलते हैं। तो मीडिया तो चाहिए ना, थ्रू चाहिए। किसके द्वारा मिलते हैं? है? आदम के द्वारा, प्रजापिता के द्वारा मिलते हैं। तीसरे बाप के थ्रू। तो तीसरे बाप से क्या मिलता है? तीसरे बाप तो स्थूल शरीरधारी है ना, है? तो क्या मिलेगा उससे? स्थूल चीज ही मिलेगी। और जो आत्माओं का बाप है, आत्मा सूक्ष्म, आत्माओं का बाप भी सूक्ष्म, तो उससे क्या मिलेगा? है? ज्ञान मिलता है। हाँ, तो देखो, सूक्ष्म बाप से सूक्ष्म चीज और स्थूल बाप से स्थूल वर्षा। बेहद के बाप दोनों ही हैं, दोनों से बेहद का वर्षा मिलता है। नहीं तो फिर उन बापों से मिलना होता है जन्म जन्मांतर, जिन्हें लौकिक बाप कहा जाता है। उनसे भी तो मिलना होता है ना, परंतु इनसे कुछ मिलने का नहीं है। किनसे? जो अलौकिक बाप है उनसे कुछ मिलने का नहीं है। कौन है अलौकिक बाप? सो सूक्ष्म शरीरधारी दादा लेखराज ब्रह्मा अलौकिक हुए ना, इस लोक के हुए, इस लोक के तो नहीं हुए। तो बताया इन द्वारा मिलने का है। किन द्वारा मिलने का है? हाँ? इनमें कौन कौन आते हैं? है? कृष्ण से वर्षा लेंगे। वाह भाई, कृष्ण की आत्मा से बूढ़ी माता, बूढ़ी बच्ची वर्षा लेगी। है? शिव बाप और मुकर्रर रथ है। शिव बाप आत्माओं का बाप, मुकर्रर रथधारी सब शरीरधारियों का बाप, है ना? तो इन द्वारा वर्षा मिलने का है। अब इनमें दो हैं, एक निराकार, एक साकार।
निराकार से अभी तो बताया, निराकारी वर्षा, साकार से साकारी वर्षा। तो देखो ये ज्ञान कैसा युक्ति का है, जो बेहद का बाप समझाते हैं। तो वो बाप भी जरूर है, भी क्यों लगाई दिया है? वो बाप भी जरूर है, भी क्यों लगाई दिया? भी माने कुछ और भी है, क्या है वो? माने कौन? सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, सदाशिव ज्योति, वो तो बाप भी है, माता भी है, गाते भी है, तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव, तुम मेरे सब कुछ हो, है सर्व संबंधी हो। तो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ऐसे तो नहीं कि माता के पेट से गर्भ से जन्म लेते हैं बच्चे, नहीं, अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। है कैसे बच्चे हो? कब बच्चे हो? तन से, धन से, मन से, सब प्रकार से, लौकिक संबंधियों से, देह के संबंधियों से, अपने शरीर से, है अर्पण में होते हो तब मेरे बच्चे हो कि उससे पहले ही हो? है हाँ, मेरे बच्चे। इसलिए बताया कि तुम बच्चों का भी समर्पण समारोह तो हुआ दादा लेखराज ब्रह्मा के यज्ञ में, है जो बेसिक नॉलेज है उसके बतौर समर्पण हो रहा है ना बच्चों का। कोई अपन को अपर समर्पण समझते हैं और कोई समर्पण होते हैं। समझते कौन है और होते कौन है? हैं? अरे इतनी देर है। पुरुष जो है अपन को समर्पण समझे हैं, और जो भी कन्या माताएं हैं, स्त्री चोलाधारी है, उनको समर्पण है होना है, प्रैक्टिकल में होना है। समझने में और प्रैक्टिकल होने में अंतर है ना। हाँ, बाकी बच्चे तो दोनों जरूर हैं, और इन बच्चों को सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर सदाशिव स्वीकार करते हैं। किसके द्वारा? बीच में ये दलाल है, दलाल के द्वारा स्वीकार करते हैं। हाँ? तो गाते भी हैं, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो कौन हुआ सदगुरु? ब्रह्मा कुमारियों से पूछेंगे तुम्हारा सदगुरु साकार दलाल कौन है, तो कहेंगे ब्रह्मा बाबा। अब कहां दलाल है? तो बाकी बच्चे जो जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे शरीर से, तब तक तो दलाल था। फिर कहां दलाल है, कैसे पकड़ेंगे? है वो तो सूक्ष्म शरीरधारी हो गया, भूत प्रेतों की तरह नहीं हो गया। तो देखो बाप कहते हैं ये तो टेम्परेरी रथ था, मेरा मुकर्रर रथ भी है जो आदि से ही मुकर्रर है। ओम मंडली से जब से शुरुआत हुई ज्ञान देने की, तब से मुकर्रर है या नहीं है? मुकर्रर है। तो वही रूप सदगुरु है। सदगुरु अर्थात जिससे सदगति मिले। पहले काय की सदगति? शरीर की या मन बुद्धि आत्मा की? है पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति है। मन से अच्छे अच्छे संकल्प करें, उनसे भी ऊपर मन जो है वो डॉट बन जाए। क्या बन जाए? फुल स्टॉप। संकल्प करना
बंद, मन रूपी घोड़े को स्वाहा करना। तो देखो वो दलाल है, मन रूपी घोड़े को अर्पण कराए देता है। और अपन को क्या समझता है? फुल स्टॉप, ज्योति बिंदु, आत्मा, न अच्छा संकल्प न बुरा संकल्प। और वो तो बात गीता में भी लिखी हुई है विद्वान पंडित आचार्यों ने, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जब तक कोई सब संकल्पों को, अच्छे या बुरे, सब संकल्पों का संन्यास न करे, संग माने संपूर्ण न्यास माने त्याग न करे, तब तक वो योगी नहीं कहा जा सकता। किसके साथ योगी है? देहधारी है तो किसके साथ योग लगाए? देहधारियों के साथ। तो देहभान बढ़ेगा। ऐसे के साथ योग लगाए जो देह को धारण ही नहीं करता, बुद्धि से धारण करता है, वो बुद्धि से धारण ही नहीं करता। वो है ही हेवनली गॉड फादर, सदा शिव ज्योति है, उसको अपना शरीर है ही नहीं, वो तो अगर्भा है, अगजन अजन्मा है। हाँ, तो अभी दलाल को दलाली कौन देगा? है दलाल हुआ सदगुरु साकार मुकर्रर रथधारी, तो उसको कौन दलाली देगा? उसको दलाली देने वाला एक ही है। कौन है? सदगुरु भी एक ही है और उसको दलाली देने वाला भी एक ही सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, सदा शिव ज्योति है। वो कभी देह है, पांच तत्वों का संघात बनता ही नहीं। वो ही दलाली देते हैं। क्या दलाली देते हैं? अरे क्या दलाली देते हैं? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, पता नहीं। वाह भाई, अरे सन्मुख बैठने वालों का ये हाल है, तो जो सन्मुख नहीं है उनका क्या हाल होगा? टेप रिकॉर्डर से सुनते हैं, कागज की मुरली पढ़ते हैं। हाँ है, उसको दलाली देने वाला वही निराकार शिव ज्योति। कौन सी दलाली देता है वो भी पता नहीं, कौन सी दलाली देता है? एक अक्षर लिखो, एक अक्षर लिखने में कितनी देर लिखते हैं, फिर बिगाड़ते हैं। है विश्व की भाषा, ये दलाली है निराकार की है। निराकार निराकारी दलाली देता है या साकार में दलाली ज्ञान देता है? निराकार है तो निराकार ही वर्षा देगा ना। तो देखो इतना वर्षा देता है, जिस ज्ञान के वर्षे से विश्व की बादशाही भी ली जा सकती है। तो वो साधन हुआ या साध्य हुआ? साधन है। ज्ञान तो है, त्रिकालदर्शिता का ज्ञान ये एक साधन है विश्व की बादशाही लेने का। तो बताया लेने वाला लॉर्ड है, कहते हैं ना लॉर्ड कृष्ण, लंड लॉर्ड। लंड तो धरणी को कहते हैं ना। हाँ, तो जो भी धरणी है उस सारी धरणी का लॉर्ड हुआ। विश्व का मालिक बनाई देंगे या कंगाल बनाएंगे? है? और जो है षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली भोगी आत्माएं, वो सब क्या बनाती है? वो सब कंगाल बनाती है? हाँ, तो भाई दलाली मिलेगी जरूर ना, कि ये सौदा कराते हैं ना। क्या सौदा है?
बाप का सौदा क्या है, क्या दो और क्या लो। है कौन सा विकार दो, है? पांचों विकार दो। अच्छा, अरे काम विकार, उसमें सारे उसके अंडर दी कंट्रोल आ जाते हैं। क्या डकैतों के मुखिया को कंट्रोल कर लो तो फिर कोई रह जाएगा है? या तो सब भाग खड़े होंगे, खलास हो जाएंगे। तो देखो ये सौदा कराते हैं, क्या कौड़ी दो और विश्व की बादशाही लेनी है ना। विश्व का बादशाह बनना है कि बादशाहीन बनना है? विश्व का बादशाह बनना है। जब विश्व का बादशाह बनना है तो मेल हुआ ना। तो मेल को क्या कहते हैं? ए विश्व के बादशाह बनने वाले, तुम क्या है, क्या सौदा देंगे और क्या लेंगे? है? नहीं पता क्या देंगे और क्या लेंगे, क्या देना है क्या लेना है? ज्ञान लेना है। देना क्या है? हाँ, कौड़ी देना है। क्या कौड़ी होती है ना, कैसे शेप की होती है? कौड़ी जो है वो फीमेल शेप की होती है या मेल शेप की होती है? फीमेल शेप की होती है। तो कौड़ी दे दो। जो विश्व का मालिक बनने वाला है उससे क्या कहेंगे? है? क्या सौदा करते हैं? कौड़ी दो और क्या लो? और हाँ, ज्ञान रतन लो, बेहद के ज्ञान रतन लो, है निराकारी वर्षा लो। अब जो देगा सो लेगा, विश्व की बात सही है। नहीं हिम्मत करेगा तो लेगा क्या है? हाँ, तो ये आशीर्वाद है क्या? सौदे का, पैसे की बात नहीं है। हाँ, तो तुम बच्चियां दलाली करती हो ना क्या? पुरुषों से ये दलाली कराती, छोड़ो और विश्व की बादशाही लो। जिस नंबर में छोड़ो उस नंबर में लो। क्या सच्चा सौदा है कि नहीं? सच्चा सौदा है। तो ये बच्चियां दलाली करने वाली है ना, सबको रास्ता बताती है। उनको बताओ, देखो तुम क्या देते हो, क्या देना है। छोटा बादशाह बनना है, बड़ा बादशाह बनना है, नंबरवार बादशाह तो बनेंगे ना। तो क्या देंगे और क्या लेंगे? विश्व की बादशाही का राजा ही लेंगे, राजयोग सीख करके। तो क्या देंगे क्या लेंगे, पक्का पता चल गया ना। हाँ, तो बाप से मिलता है ये वर्षा, बेहद के बाप से है। और जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का, उनको बहुत मिलता है नहीं? हाँ, ओम शांति।